हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक स्पेस। आज हम मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि ये जो है मैप होता है, ये किस तरह का मैप होता है। डिस्टेंस मैप होता है, तो ये डिस्टेंस मैप क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। पर कई जगह आप देखेंगे तो मैट्रिक स्पेस को लोग कहते हैं कि ये एक हमारा रियल एनालिसिस का पार्ट है, जबकि ये सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक स्पेस में x जो है वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले रहा हूँ तब भी ये हमारा मैट्रिक स्पेस उस पर डिफाइंड की जा सकती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उससे बड़ा रियल नंबर से जो है बड़ा सेट है, तो इसका मतलब ये हमारा मैट्रिक स्पेस रियल एनालिसिस का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारा कि अगर कोई x सेट है नॉन एम्प्टी, x हमारा क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और एक हम मैप डिफाइन करते हैं कहाँ से कहाँ, x से x क्रॉस x से R में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक। और मैट्रिक ये तब कहेंगे जब ये हमारी जो है चार कंडीशन सेटिस्फाई करे। अच्छा, डिस्टेंस फंक्शन है, अगर कोई मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं, किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, अगर मैं कहूं ये x और ये y है, इनके बीच की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कभी भी जो है निगेटिव नहीं होगी। डिस्टेंस जो है कभी भी निगेटिव नहीं होती। आप कभी मेजर करें तो वो हमेशा या तो ज़ीरो आएगी या तो पॉजिटिव आएगी। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं है। तो अगर मैं इसी से कहूँ तो ये याद करने का आसान तरीका है, पहली कंडीशन, चूँकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगी तो dx, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू x। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे x और y यानी अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और वो एग्जैक्टली सेम है, जैसे यहीं पे अगर मैं ये पॉइंट कहूँ ये क्या है x और यही हम मान लेते हैं y है, तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि x और y क्या है, इक्वल है। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेम इसी तरह से है, dx, y। चूँकि ये हमारा मैट्रिक क्या है, ये डिस्टेंस फंक्शन भी कहा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिस्टेंस की भी सारी प्रॉपर्टी, जो डिस्टेंस होता है ना, उसके रियल लाइफ में जो डिस्टेंस है कि किस तरह से मेजर करते हैं, उसकी तरह ही ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। dx, y इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे देखिए मैंने x इज इक्वल्स टू अगर y लिया तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर किसी भी डिस्टेंस अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ये इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन हो गई। और सी वाली कंडीशन क्या है हमारी, सिमेट्रिक। अब अगर कोई फंक्शन जो है, आदमी डिस्टेंस निकाल रहा है कि कहीं, मिसाल के तौर पे कोई ये मान लेते हैं, ये कोई बस है, ठीक है, और ये कोई हमारी कार मान लेते हैं। अब अगर मैं इसके बीच की डिस्टेंस नाप रहा हूँ किसी फीते से या किसी धागे से, तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक लेकर जाऊँ धागा तब भी डिस्टेंस सेम होगी, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक धागा लेकर जाऊँ तब भी हमारा जो है डिस्टेंस सेम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि dx, y, चाहे x से y पे नापें तो ये किसके इक्वल होगी, dy, x फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, सॉरी x, y बिलोंग्स टू x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये क्या है, सिमेट्रिक भी होता है। डी कंडीशन क्या है, जो कि इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। dx, y इज इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू dx, z प्लस dz, y। यानी ये जैसे मैंने कहा कि ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये है। अब अगर मैं कोई z पॉइंट ले रहा हूँ, कहीं भी ले रहा हूँ, चाहे यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, स्पेस में हम इसके ऊपर भी अगर मैं लूँ तब भी, यानी स्पेस में मैं कहीं पे भी अगर z लूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर z ले रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकाल रहे हैं dx, z, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकाल रहे हैं z, y। अब आप इसको फिगर से ही देख लीजिए कि ये हमारी जो डिस्टेंस है वो इसके और इसके सम से लेस देन ही होगा। ठीक है, और ये तो हमने इसके x, y, x और y लाइन के अलावा कहीं पे भी ले लिया। अब अगर मैं इसी लाइन पे अगर मैं कोई ले लेता हूँ z, ठीक है, ये x, y है, तब भी हमारा क्या होगा, x, z हमारा ये आएगी डिस्टेंस, और z, y ये आएगी, और दोनों का सम x और y के इक्वल होगा। यानी यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड करती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा डी हमारा मैट्रिक कहा जाएगा अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करें, और एक्स स्पेस विद डी, एक्स और डी पेयर में जब लिखे होंगे तो इसको हम कहते हैं ये है मैट्रिक स्पेस, यानी डी को हम मैट्रिक कहते हैं जो इस सेट पे डिफाइंड है, एक्स कॉमा डी को हम क्या कहेंगे मैट्रिक स्पेस, और कभी कभार एक्स को ही जो है हम बोल देते हैं मैट्रिक स्पेस, यानी एक्स कॉमा डी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स को ही हम क्या कहते हैं कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस दिया है तो हम उसको लिख देते हैं एक्स इज अ मैट्रिक स्पेस। बस ये बताना पड़ेगा कि इस पर मैट्रिक किस तरह की डिफाइंड होती है। तो ये तो हमारे हो गए मैट्रिक, ठीक है। अब मैं इसके एग्जांपल्स की बात करता हूँ। जैसे एग्जांपल अगर मैं रियल लाइन में ही देखूँ, अगर x जो है r है, कोई सेट हमने रियल लाइन लिया है r, ठीक है, उस पर हमारी मैट्रिक किस तरह से डिफाइंड होगी। तो डिस्टेंस फंक्शन है तो हम जो है देख सकते हैं कि डी एक्स कामा वाई रियल लाइन है, ठीक है। रियल लाइन में अगर हम किसी की भी डिस्टेंस निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, जैसे अब निकालते हैं कोई अगर डिस्टेंस निकालना होता है इसके बीच में, तो ये माइनस, चूँकि ये तो R2 की बात कर रहा हूँ, अगर रियल लाइन की बात करूँ तो ये माइनस इसको कर देते हैं तो हमारी डिस्टेंस आ जाती है। जैसे इंटरवल है, ठीक है, 2,3 का ये इंटरवल है। अब अगर मैं 2,3 ये 2 ले लेता हूँ, ये 3, अब मैं पूछूँ इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ से 2 से 3 के बीच में 3 माइनस 2 यानी 1, इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है 1। तो R में इसी तरह से अगर हम देखें तो ये क्या होगा x माइनस वाई, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो डी एक्स कॉमा वाई मॉड x माइनस वाई, इसी को हम क्या बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है यूजुअल मैट्रिक अगर x इज इक्वल्स टू r लिया है मैंने। और अब इसको मैट्रिक स्पेस कब कहेंगे, अभी तो हमने ये सिर्फ बताया कि ये एक डिस्टेंस फंक्शन हो गया, इस तरह से हमने डिस्टेंस चूँकि रियल लाइन में हम निकालते जिस तरह से, तो मैंने उसको उसी तरह से लिख दिया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर इसके ऊपर कोई और मैट्रिक डिफाइन नहीं की जा सकती है, यानी R के ऊपर हमें कोई और भी मैट्रिक डिफाइन की जा सकती है जो कि डिस्टेंस फंक्शन कोई और भी डिफाइन किया जा सकता है। ये हमने यूजुअल मैट्रिक लिखा है, यानी कि अगर यूजुअल मैट्रिक से ही लग रहा है कि ये हम जो अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये मॉड x माइनस वाई हो गया। अब ये देखते हैं कि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे मॉड x माइनस वाई, x और y अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर x और y डिफरेंट है यानी x नॉट इक्वल्स टू y, तो ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो मॉड होगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, ठीक है। अब अगर x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा तो हमारा ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर x और y इक्वल टू हो जाएँ यानी x इक्वल टू y ले लेते हैं, तो हमारा ये डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ पे x और y अगर इक्वल हो जाएंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये x इज इक्वल्स टू वाई इंप्लाई करेगा डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0। अब कन्वर्स देख लेते हैं, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू अगर 0 है, ठीक है, मॉड है और इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू अगर 0, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी बी भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब सी क्या है, सी तो हमारा डी एक्स कॉमा वाई है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे माइनस मॉड x माइनस वाई। तो इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो मॉड लगाए तो वो हमारा प्लस हो जाएगा, यानी मॉड y माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा डी वाई कॉमा एक्स। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। अगर डी एक्स कॉमा वाई हमने ले लिया, ये क्या है हमारा x माइनस वाई। अब इसमें क्या करते हैं हम कि z को ऐड कर देते हैं, और z को हमने सब्सट्रेट कर दिया तो z को ऐड कर देते हैं माइनस वाई। यहाँ पे हम क्या करते हैं मॉड वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। क्या होता है कि अगर मॉड x प्लस वाई होता है तो ये क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई। तो ये वाली हम लगा लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ z माइनस वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स कॉमा जेड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा डी जेड कॉमा वाई। तो ये हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई करेगा।
इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं x इज इक्वल्स टू R2 ले रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, x अगर R2 ले रहा हूँ तो इस पर यूजुअल मैट्रिक क्या होगी, हम अगर उसमें बात करें रियल एनालिसिस में, तो 2 पॉइंट के डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूँ, जैसे ये x है तो ये क्या होता है x1 कामा x2, और यहाँ पर ये y है तो ये y1 कामा y2, और इनके बीच में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो क्या आता है हमारा, तो dx कामा y हमारा आ जाता है अंडर रूट क्या होता है x माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये हमारी यूजुअल मैट्रिक, इसको भी हम क्या कहते हैं R2 में यूजुअल मैट्रिक, ठीक है, और ये भी हमारी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। हम सीधे Rn की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे Rn में जब हम बात कर लेंगे तो आप वहाँ पे R2 भी रख सकते हैं, R3 भी रख सकते हैं, आप n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।